कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। आइए जानते हैं नंदू पाटिल लुंगारे की ऐसी ही जबरदस्त कहानी। किरोड़ा गांव के एक साधारण किसान परिवार में नंदू जी का जन्म हुआ। घर की स्थिति की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। घर के प्यारे नंदू जी ऑटो चलाकर अपने पिता की मदद करने लगे। कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास हो चुका था। जल्द ही उन्होंने टाटा सुमो गाड़ी रेंट पर लेते हुए नए बिजनेस की शुरुआत की। इसी दौरान नंदू जी को अपनी जीवन संगिनी उर्मिला जी के रूप में मिल गई। नए जीवन के साथ नई जिम्मेदारियां भी आई। इसीलिए उन्होंने ट्रक और जेसीबी के बिजनेस की शुरुआत की। लागत और अनुभव की कमी ने यहाँ पर कुछ खास सफलता नहीं मिली। नंदू जी को बचपन से ही सामाजिक कार्य करने की बड़ी रुचि थी। गांव में जरूरतमंद लोगों की वो हमेशा मदद किया करते थे। इसी के चलते उन्हें गांव के प्रधान पद की उम्मीदवारी मिल गई। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और विपक्षी पार्टी ने 302 धारा लगाकर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया। नंदू जी को अनगिनत परेशानियों ने घेर रखा था, लेकिन उन्हें अपने अच्छे कर्मों पर पूरा भरोसा था। आगे चलकर न्यायिक जांच में नंदू जी पूरी तरह से निर्दोष मुक्त हुए। घरचा उदरनिर्वाह करताना खूप अनंत अडचणी आल्या। राजकारणामध्ये खोटे गुन्हे सुद्धा झाले। याच्यामध्ये हार न मानता प्रत्येक गोष्टीचा संघर्ष करून शून्यातून स्व निर्माण करण्याचं काम त्यांचं चालू है। जीवन के इस पड़ाव को सीख समझकर नंदू जी आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसी दौरान वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अप्रोच हुए, लेकिन नंदू जी को वहां भी सफलता नहीं मिली। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में कोरोना ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। भविष्य अंधकार में चला गया था। आता इथं आपण राशन पाण्याला रोजच्या महिन्याच हे आपल्याला होत नाही। मग तिथं जाऊन आणखी लोकांच्या घरात राहून ते भाडं किराया कशाने द्यायचा, लाईट बिल हे ते, पुन्हा मुलाच्या शाळेचा खर्च कसा आपल्याला झेपणार नाही। तुम्ही सुरुवात केली ना तर ह्याच्यातून जर चांगलं झालं तर नंतर आपण जाऊया। आम्ही खूप खचून गेलो होतो। काय करावं काय नाही असं काही समजत नव्हतं। बरेचसे लोक यायचे, फोन यायचे, पैशाचे ह्याचे त्याचे, नंतर काय करावं नाही टेन्शनमध्ये यायचे। मलाही वाईट वाटायचं, पुन्हा आता कसं होणार आपलं हे म्हणून आम्ही खूप हे करत होतो। एकटे बसून रडायचं, ते बाहेर जायचं आणि मी घरी बसून रडायचं। इसी दौरान एक दिन नंदू जी की मुलाकात तामसेकर सर से हुई। उन्होंने रियांश मल्टी ट्रेड के बारे में बताया। शुरुआत में नंदू जी को विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसे ही 15 महीने बीत गए। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इन्हीं दिनों उनकी तामसेकर सर से फिर से मुलाकात हुई। सिर्फ 15 महीनों में तामसेकर सर ने रियांश के जरिए 71 लाख की इनकम ली। उनके बैंक स्टेटमेंट देखकर नंदू जी दंग रह गए। रियांश के इस चमत्कार के बारे में जानने के लिए वो बेताब थे। वो अमृत जूस के जबरदस्त रिजल्ट देखकर काफी प्रभावित हुए, लेकिन अमृत जूस बॉटल लेने के लिए भी नंदू जी के पास पैसे नहीं थे। आखिर कुछ दिनों में उधार पर 2 बोतलें ली। अमृत जूस किसे रेकमेंड करे, इसका नंदू जी के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच उनके एक करीबी रिश्तेदार के बीमारी का पता चला। उनका डायलिसिस चल रहा था, लेकिन अब डॉक्टर ने भी जवाब देकर घर भेज दिया था। उसी समय नंदू जी ने उन्हें रियांश अमृत जूस दिया। रिश्तेदारों ने नंदू जी को फोन करके जबरदस्त रिजल्ट के बारे में भी बताया और फिर से अमृत जूस की मांग की। नंदू जी को अमृत जूस की महिमा पर पूरा यकीन हो गया। उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। रियांश का काम जोरों शोरों से शुरू हो गया। सच्ची मेहनत और लगन से नंदू जी आगे बढ़ते जा रहे थे।
अमृत जूस के बेहतरीन रिजल्ट और रियांश के सीएमडी मधुकर जी जाधव सर के मार्गदर्शन ने कमाल कर दिया। रियांश बद्दल तर रियांश आलं आणि आमचं जीवनच बदलून गेलं सर. CMD साहेबाचे, तामसेकर साहेबांचे यांचे उपकार आपलं आयुष्यभर फिटणार नाहीत. इसी दौरान रियांश की एनिवर्सरी में सीएमडी सर ने दुबई ट्रिप का ऐलान कर दिया। अब नंदू जी और उनकी टीम ने ठान लिया और पूरी शिद्दत से काम में जुट गए और नंदू जी ने अपने 8 लीडर्स के साथ दुबई ट्रिप अचीव कर ली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक अचीवमेंट मिलती गई। 27 लीडर्स के साथ उन्होंने अपकमिंग बैंकॉक पटाया ट्रिप भी अचीव की है। रियांश के माध्यम से नंदू जी ने अब तक 50 लाख प्लस का इनकम लिया है और 6 लाख प्लस पर मंथ इनकम ले रहे हैं। अपनी मेहनत के दम पर नंदू जी रियांश के एमराल्ड रैंक में शामिल हो चुके हैं। नंदू पाटिल सर ने अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आज ये मुकाम हासिल किया है। उनके इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम।